गुड मॉर्निंग क्लास 9th क्लास। मैं जय सिंह आज आप लोगों को जो क्लास 9th है बेटा, ठीक है, क्लास 9th के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है बेटा सोशल साइंस का जो फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो चैप्टर बेटा सेकंड है, उस सेकंड है बेटा वो है रूस की क्रांति अर्थात रशियन रिवॉल्यूशन को आज हम इस लेक्चर क्लास में स्टडी करेंगे। तो बेटा आज सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने जो रिवॉल्यूशन पढ़ी थी वो, ठीक है, फ्रांस की रिवॉल्यूशन पढ़ी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े स्टडी कर चुके हैं हम फर्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर क्लास में। लेकिन आज जो हम इस लेक्चर क्लास में आप लोगों को स्टडी कराएंगे वो किसको जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन को बनाएंगे बेटा। तो हम स्टडी करने के लिए आज हम अपनी इस लेक्चर क्लास में आपको बताना चाहते हैं कि बेटा रशियन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुई थी बेटा वो 1917 में हुई थी। बेटा ये आपको डेट याद रखना है, जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय किंग कौन था, किंग मतलब राजा कौन था। जब रूस की क्रांति हुई थी तो उस समय राजा कौन था। बेटा बेसिक चीजें जानना है पहले कि कौन कौन सी चीजें थी। तो बेटा सबसे पहले बात में आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमुख रूप से जो राजा था बेटा जो है जार निकोलस सेकेंड, जो शासक था बेटा जार निकोलस द्वितीय, हिंदी में बात करेंगे जार निकोलस द्वितीय। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है रूस की क्रांति के समय, रूस की क्रांति के समय राजा कौन था। तो बेटा राजा कौन था बेटा, तो जार निकोलस द्वितीय। कौन था बेटा, जार निकोलस द्वितीय। देखो मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख दिया है। तो स्टार्ट कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ठीक है। तो क्रांति का होने का प्रमुख कारण क्या था बेटा, जो जार निकोलस द्वितीय था ये अत्यंत क्रूर शासक था और इसी के समय याद रखेंगे बेटा जो ये शासक था जो किंग था राजा था, इसी के समय बेटा 1904 और 5 में ऐसे करके लिखेंगे बेटा 1904 और 5 1904 एंड 5 को याद रखना है। इसी के समय जो है रशिया पर जो है जापान ने आक्रमण कर दिया और जापान ने जो है रशिया को जो है परास्त कर दिया। एक पहला कारण था और जब परास्त कर दिया तो इससे यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो प्रमुख रूप से लीडर थे वो अत्यंत जो है अत्यंत डरे हुए थे और उन्होंने अपने बचाव के लिए जार निकोलस द्वितीय जो राजा था बेटा इसके जार निकोलस द्वितीय जो राजा था उसको जो है अपने देश की रक्षा हेतु तो विभिन्न उपाय करने के लिए सुझाव दिए। लेकिन जार निकोलस द्वितीय जो था बेटा वो जो एक निरंकुश शासक था, ठीक है, एक निरंकुश शासक था जिससे वह जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और जनता के पैसे को वो क्या मतलब बेटा पानी की तरह बहा रहा था। उसी समय क्या घटना हुई बेटा, जब 1904-5 में जापान ने रशिया को जब पराजित कर दिया, ठीक है, तो पराजित कर दिया तो उसी समय वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने जो है सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ पर जो राजा का महल था, ठीक है, राजा का महल था, वहीं एक पादरी थे, पादरी गोपन की अध्यक्षता में, पादरी गोपन की अध्यक्षता में एक जुलूस लेकर जो है एक ज्ञापन देने जा रहे थे। ज्ञापन क्या था कि हमें न्याय चाहिए। तो कहते हैं कि जब गोपन की अध्यक्षता में ये सब लोग राजा की महल की ओर बढ़ रहे थे तभी राजा के सैनिक जो सेना के जवान थे इन निहत्थे क्रांतिकारियों जो गोपन के अध्यक्ष उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, ठीक है। और जब गोलियां चला दी तो जिससे जो है वहाँ जब अंधाधुंध गोलियां चला दी तो काफी लोग अर्थात सैकड़ों की तादाद में जो है क्रांतिकारी मारे गए। अब जब मारे गए तो ये घटना जो इतिहास में है, जो रूस की क्रांति के में है, अर्थात इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है। और ये ब्लडी संडे की घटना कब हुई थी, अर्थात ये घटना संडे के दिन हुई थी, पूरी रविवार की घटना के नाम से जानी जाती है। और बेटा कब हुई थी, 22 जनवरी 1905 को हुई थी। आपको याद रखना है कब हुई थी बेटा, 22 जनवरी 1905 को हुई थी।
आपको बिल्कुल याद रखना है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसी समय आपको याद रखना है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरी चीजें पूछा जाएगा, रशियन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुई उस समय जो वहां की ओल्ड पार्लियामेंट थी, जो प्राचीन संसद थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था बेटा? ज्यूमा कहा जाता था, ठीक है। तो जो जार निकोलस जो सेकंड जो सम्राट था बेटा, ये एक अत्यंत निरंकुश जो है राजा था। जब 1904 और 5 में जापान से पराजित होने के पश्चात और जब राजा के विरुद्ध यहाँ की जनता ने जो विद्रोह कर दिया, तो लोगों में जो है अपने देश के प्रति बदलाव के लिए एक क्रांति प्रारंभ कर दी। और प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था बेटा? कि जो है 1917 जब प्रथम विश्व युद्ध में, याद रहेगा बेटा, प्रथम विश्व युद्ध में, और प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड आपको याद रखना है बेटा। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टाइम पीरियड हुआ है बेटा, वो कब हुआ है? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1980 एडी, यहाँ पर बेटा एडी लिख लेंगे। कब से कब तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। तो बेटा आपको याद रखना है, तभी जब युद्ध में रशिया जो है जर्मनी जब परास्त हो गया, जब रशिया जो है किससे परास्त हो गया? जर्मनी से परास्त हो गया, तो लोगों ने राजा के विरुद्ध जो है क्रांति प्रारंभ कर दी। कब प्रारंभ कर दी? 1917 में क्रांति प्रारंभ कर दी। और क्रांति के पश्चात जो है तत्कालीन राजा को जार निकोलस द्वितीय को जो है पकड़कर साइबेरिया भेज दिया गया, ठीक है। और वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात जो है बेटा यहाँ पर जो एक दल मतलब मेंशेविक दल का प्रमुख जो था केरेंस्की, उसके नेतृत्व में, याद रखेंगे बेटा, मेंशेविक दल अर्थात मेंशेविक पार्टी थी बेटा। इस पार्टी के नेतृत्व में जो है सरकार का गठन हुआ रशिया में। और ये जो क्रांति कहलाती है, मेंशेविक जो दल का जो प्रमुख था बेटा, वो कौन था बेटा? केरेंस्की था। याद रखिएगा जो लीडर था ये मेंशेविक, पूछा जाता है मेंशेविक दल के प्रमुख का क्या नाम था? तो केरेंस्की था। और इसके नेतृत्व में जो है रूस में समाजवादी शासन की स्थापना हुई। लेकिन इसने भी, अर्थात जो केरेंस्की था, इसने प्रथम विश्व युद्ध जारी रखने का आदेश दिया, परंतु यह तत्कालीन रूस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को संभालने में असफल रहा, ठीक है। तो बेटा कभी कभी पूछा जाता है जो मेंशेविक दल के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, वो जो फरवरी की क्रांति हुई थी, अर्थात हुई कब थी बेटा? 6 मार्च 1917 को हुई थी, है ना। तो अर्थात 6 मार्च 1917 को जो क्रांति हुई थी, उसे फरवरी की क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो प्राचीन रूस के कैलेंडर हैं, प्राचीन रूस के कैलेंडर जो थे, विश्व के कैलेंडरों से 8 दिन पीछे थे, है ना बेटा। तो पीछे थे, तो आपको क्या बताएंगे? तो फरवरी की क्रांति कब हुई थी बेटा? तो आपको यहाँ 6 मार्च 1917 बता रहा हूँ, तो इसे कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है बेटा? फरवरी की क्रांति। तो 8 दिन अगर हम पीछे आ जाएंगे, 6 मार्च से 8 दिन पीछे आ जाएंगे, तो फरवरी में आ जाएंगे, फरवरी मंथ में आ जाएंगे, इसीलिए इसे फरवरी की क्रांति कहते हैं। तो केरेंस्की के नेतृत्व में, अर्थात केरेंस्की ने तत्कालीन जो है स्थिति को संभालने में असफल रहा और उसने त्याग पत्र दे दिया। और उसी समय बोल्शेविक दल के प्रमुख, अर्थात बोल्शेविक दल का जो प्रमुख था बेटा, लेनिन के नेतृत्व में जो है बोल्शेविक दल का जो प्रमुख था, कौन था बेटा? लेनिन के नेतृत्व में जो है एक नई सरकार का गठन हुआ, ठीक है, साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। और यह जो क्रांति कहलाती है वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी जो क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 7 नवंबर 1900 की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्राचीन रूस के कैलेंडर विश्व के कैलेंडरों से 8 दिन पीछे थे। कितने दिन पीछे थे? 8 दिन पीछे थे। तो आपको समझ में, इसके पश्चात रूस में कैसी सरकार का
तो आपको यहाँ पर इस मेरे लेक्चर क्लास में ये जो बेसिक चीजें जानकारी दी है बेटा, जो क्रांति का जो प्रमुख रूप से सबसे इस क्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कौन थे बेटा? कार्ल मार्क्स नाम था, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है दास कैपिटल, पूछी जाती है बेटा, ज्यादातर पूछा जाता है। दास जो कार्ल मार्क्स थे वो कौन थे? फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जिनके विचारों का प्रभाव वहां की जनता पर अत्यंत पड़ा। दो प्रमुख रूप से दार्शनिक पूछे जाते हैं बेटा, तो फिलोसोफर अगर पूछे जाते हैं तो कार्ल मार्क्स और टॉल्स्टॉय, दोनों को याद रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स और दास कैपिटल दोनों को आपको इलेक्ट कर लेना है, तो आपको स्टडी आपकी याद है। तो कार्ल मार्क्स की जो बुक थी उसका क्या नाम था बेटा? दास कैपिटल, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रभाव जो है किस पर पड़ा? पर वहां की जो लोग थे अर्थात इसके जो विचार थे उनका प्रभाव पड़ा, जिससे क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो अब बेटा ये समझ में आ गया होगा। ये आज हमारी बेसिक चीजें भी बताई हैं, इसके बीच में इसके रीजन बताएंगे, फिर इफेक्ट बताएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर क्लास होगी उसमें हम रशियन रिवॉल्यूशन से इफेक्ट, ठीक है, और रीजन, ठीक है, दोनों यहाँ जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।